ऐसा डिवाइस है जिसे लेने के लिए लोग घंटों लाइन में वेट कर रहे हैं। रात में 12 बजे हम लोग यहाँ पे टच हो गए आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने, खास करके वो जो डेजर्ट टाइटेनियम कलर आया है उसका बहुत ही क्रेज़ है। तो उसके लिए हम लोग रात 12 बजे से यहाँ खड़े, अभी 8 बजे हम लोग को 7:30 8 बजे एंट्री मिली। हाँ बट यस बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स जो कलर चाहिए था, जो वेरिएंट चाहिए था वो मिल गया है। तो घर पे नहीं बताना है। I'm since waiting last night here. Yes. 8 o'clock. Yes. Yes. Yes, correct. कोई 11, कोई 16, तो कोई 21 घंटे से आईफोन के स्टोर के बाहर उसे खुलने का वेट कर रहा है। यहाँ तक कि लोग दूसरी सिटी से आकर भी स्टोर्स के बाहर लाइन लगा रहे हैं। अच्छा, आप इतनी दूर से एप्पल के ऑफिस क्या करें सर, एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इंडिया में आईफोन का क्रेज एक अलग लेवल पे है। पैसा आप दिए हैं या बाबू? हाँ हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। एक फूल बेचने वाली लेडी ने अपने बच्चे को आईफोन लेके दिया क्योंकि वो 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि उसे आईफोन पे रील बनानी थी। कितना स्टूपिड है ये। आप महेंद्र जी को देख लीजिए, कितने खुश लग रहे हैं। आप ऑनेस्टली बताइए, इन्हें 50% आईफोन के फीचर्स के बारे में पता होगा। तो सवाल ये है कि आईफोन के पीछे इतना पागलपन क्यों? इंडिया इज नॉट अ रिच कंट्री, इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर कंट्री। इंडिया हैज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, बट द मनी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया के टॉप 1% रिच पीपल, जो कि 14 लाख इंडिविजुअल है, कंट्रोल्स ओवर 40% वेल्थ ऑफ द कंट्री। अगर आप इंडिया में 3 लाख पर एनम या फिर 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप इंडिया में टॉप 10 वेज अर्नर्स में शामिल होंगे। इसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एप्पल की सेल एनुअली इंडिया में $8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल से 33% बढ़कर हुई है। इस ग्राफ पे नजर डालो, जहां एप्पल ने 2020 में इंडिया में 3.2 मिलियन फोन शिप किए, जो कि 2018 के 1.7 मिलियन से काफी ज्यादा है, और 2019 और 20 के बीच में 60% की ग्रोथ हुई। एप्पल ने 2019 के एंड में इंडिया में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, जिससे इंपोर्ट फीस थोड़ी कम हुई और आईफोन थोड़े अफोर्डेबल हो गए। अगर हम जापान जैसी कंट्री से कंपेयर करें, तो इंडिया में 2020 में 3.2 मिलियन फोन शिप हुए, वहीं जापान में 15 मिलियन फोन शिप हुए। पर यहाँ पर एक कैच है, अगर हम दोनों कंट्रीज की इनकम को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,388 यानी लगभग 1.97 लाख एनुअली, वहीं जापान का जीडीपी पर कैपिटा $3,815 यानी लगभग 28 लाख एनुअली है। तो आसान भाषा में देखा जाए तो एक एवरेज इंडियन आदमी 32,000 रुपए महीना कमाता है, वहीं एक जापानीज आदमी 1,67,000 रुपए महीना कमाता है। तो आईफोन जो कि 1 लाख रुपए का है, वो किसके लिए ज्यादा अफोर्डेबल है, एक जापानीज के लिए या फिर एक इंडियन के लिए? ये एक एवरेज इंडियन आदमी की 4 महीने की कमाई है, और अगर खर्चा पानी मिला दो तो कम से कम 5 से 6 महीने या फिर 7 महीने भी लग सकते हैं उसे एक आईफोन अफोर्ड करने के लिए। एप्पल का फाउंडेशन 1 अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन ने किया। पहले पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के बाद एप्पल का रियल गेम चेंजर आया जब 2007 में उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च करा। आईफोन ने स्मार्टफोन मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहला आईफोन एक स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन फोन और ऐप स्टोर के साथ आया। ये उस टाइम पे कोई भी फोन ऑफर नहीं कर रहा था। ये एक फोन ही नहीं था, ये एक मिनी कंप्यूटर था जो अपने पॉकेट पे लेकर आप घूम सकते हो। एप्पल ने हमेशा इनोवेशन और यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करा। जहां दुनिया भर के फोन्स कीपैड वाले आ रहे थे, वहां पर एप्पल फुल टच स्क्रीन फोन लेके आया फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। iOS का स्मूथ इंटरफेरेंस और हाई एंड डिजाइन लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर गया। एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ गैजेट ही नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाकर बेचता है। जब आप अपने आईफोन को अनबॉक्स करते हो तो आपको एक स्पेशल फील आती है, जैसे आप कोई लग्जरियस चीज खोल रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दूसरे फोन्स के बॉक्सेस तो फेंक देते हैं, लेकिन आईफोन का बॉक्स जरूर संभाल के रखते हैं। और इनकी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अमेजिंग है। सैमसंग के फोन जो 10,000 की रेंज से लेके 1 लाख तक की रेंज में जाते हैं, वहां पर एप्पल के सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस होते हैं। एप्पल के पास सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस होते हैं। एप्पल का बेस मॉडल भी सैमसंग के टॉप मॉडल जितना महंगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि एप्पल हमेशा अपने फोन को लग्जरियस ब्रांड की तरह पोजीशन करता है। ये तो कुछ वो बातें थी जो एप्पल को बहुत खास बनाती है, पर अब इंडिया में लोग इससे अलग लेवल पे ऑब्सेस्ड है। जो गरीब है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, वो भी इसे लेके घूम रहा है। चाहे पीयर प्रेशर हो या दिखावा करना हो, लेकिन लोग इसे ले जरूर रहे हैं। पर जहां इंडिया में लोग की इनकम है ही नहीं, तो लोग इसे ले कैसे रहे हैं? और कैसे इंडिया में आईफोन नया केटीएम बनता जा रहा है? आईफोन में ईएमआई ऑप्शन आईफोन लवर्स के लिए एक वरदान बन के आया, लेकिन यही ईएमआई ऑप्शन की वजह से एप्पल की सेल इंडिया में स्काई रॉकेट हो गई। जहां पहले आईफोन लेने के लिए लोग सपने देखा करते थे, अब हर कोई छोटी सी डाउन पेमेंट करके आईफोन को ईएमआई पे ले सकता है। इनफैक्ट 70% आईफोन सिर्फ ईएमआई पे सेल हो रहे हैं।
पर ये कितना गलत फाइनेंशियल डिसीजन है मैं समझाता हूँ। जब इंडिया में कोई आईफोन लॉन्च होता है तो आप बैंक्स की तरफ से ऐड देखते हो, उसमें कभी भी प्राइस मेंशन नहीं होता, उसमें ये मेंशन होता है बाय आईफोन फॉर 5000 रुपीज पर मंथ। ये एड्स मोस्टली बैंक्स, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स डालते हैं। तो लोग आईफोन को जल्दी खरीदने की लालच में ईएमआई पे ले लेते हैं। 5000 देकर आईफोन मिल गया, अगली पेमेंट बाद में देखेंगे, जबकि इसी आईफोन पे लोग 14 से 15% इंटरेस्ट भर रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में लोग सिर्फ एक फोन पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, कितना स्टूपिड है ये। अब लोग मुझे अगर बोलेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई भी तो होती है, पर यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो। आरबीआई खुद कहता है कि नो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप एक नया फोन कैश में लेने जा रहे हो तो रिटेलर से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, और वही डिस्काउंट आपको ईएमआई पे नहीं मिलता, और इंटरेस्ट पे भी जीएसटी भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आकर आपका पैसा तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। और इन सबको भी इग्नोर करके लोग आईफोन को बहुत पागलों की तरह ले रहे हैं। और आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, एप्पल आपसे सिर्फ आईफोन पे खर्च नहीं करवाता, बल्कि उसके प्रोडक्ट्स पे भी खर्च करवाता है। एप्पल का इकोसिस्टम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, जहाँ सारे प्रोडक्ट्स मिलके एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे आईफोन के साथ आप कोई दूसरे ब्रांड के ईयरफोन्स यूज करोगे तो उसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहता है, लेकिन वहीं पर आप एयरपोर्ट्स यूज करोगे तो उसके इंस्टेंट कनेक्टिविटी, यूजर एक्सपीरियंस और सीरी कमांड्स एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस दे देगा आपको। सिमिलरली अगर आप आईफोन को किसी दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें डेटा ट्रांसफर इश्यूज तो आने ही आने हैं, लेकिन अगर आप उसको मैकबुक से कनेक्ट करते हो तो एयर ड्रॉप और iCloud जैसे फीचर्स से सब कुछ स्मूथ हो जाता है। शुरुआत में तो सिर्फ आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि एप्पल का इकोसिस्टम आपको और प्रोडक्ट्स लेने के लिए मजबूर कर देगा। आईफोन के बाद iCloud के बाद एयरपोर्ट्स के बाद मैकबुक के बाद एप्पल वॉच और सो ऑन। एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और टाइटली इंटीग्रेटेड है कि आप किसी दूसरे ब्रांड पे स्विच करो तो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट लगता है। और ये पूरा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है सिर्फ एक आईफोन से। वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। एक तरफ हमारी कंट्री क्रेडिट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ हमारा यूथ एक मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे पागल हो रखा है। बढ़ती महंगाई में जहाँ लिविंग एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस इतना महंगा है, वहां पर एक मटेरियलिस्टिक चीज पे 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए खर्च करना एक बेवकूफी है। इंडिया में सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी है जो आपके पूरे बैंक अकाउंट को हिला के रख देगी। आईफोन इज नॉट बैड, इनफैक्ट इट इज द बेस्ट स्मार्टफोन इन द मार्केट, और मैं ये खुद यूज करता हूँ और मैं इसका यूज केस जानता हूँ, और मोस्टली मैं इसे अपनी वीडियोस के लिए इस्तेमाल करता हूँ या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे काफी दोस्त हैं जो इसे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसे लोग इंस्टाग्राम और शो ऑफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। दैट्स ऑल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।